हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो वीडियो रहेगा हमारा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यूनिट 1 से रिलेटेड रहेगा। यूनिट 1 में आज का जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था यानी परिचय, प्रकृति और क्षेत्र से रिलेटेड होगा। भारतीय कृषि की विशेषता से रिलेटेड भूमि सुधार होगा, कृषि का वाणिज्यीकरण, भारतीय कृषि नीति, ग्रामीण विकास से संबंध, आर्थिक वृद्धि एवं विकास और विकास की आर्थिक मॉडल और सिद्धांत। तो दोस्तों इस पे हमारा आज का जो टॉपिक है वो उस इस पे आधारित हमारे जो महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हैं वो रहेंगे यूनिट 1 से ही। ये सबके लिए कंपलसरी है, इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया। ठीक है, आई होप सो कि आपको भी अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना ना भूलें। अभी इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद ही 9 बजे के आसपास 9 के बीच में आपको टेलीग्राम पे क्विज़ मिल जाएगी 15 से 20 क्वेश्चन की। आप उसे भी ज़रूर अटेंड करना। ठीक है, अगर ये चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कराना। और नंबर दूसरी बात कि मैंने अभी तक 18 से 19 मॉक टेस्ट ये एडीओ एग्ज़ाम से रिलेटेड इस चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। उनकी प्लेलिस्ट बन चुकी है, कंप्यूटर की भी अलग बना रखी है और ये एडीओ की सीरीज़ की अलग बना रखी है, यानी अलग अलग बना रखी है। तो वो प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए और उनको ज़रूर विजिट करिए। ठीक है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और आप एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं हम अब। भारतीय पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? व्हाट टाइप ऑफ इकोनॉमी इज द इंडियन इकोनॉमी? तो ऑप्शन नंबर ए है पूंजीवादी कैपिटलिस्ट, ऑप्शन नंबर बी है समाजवादी सोशलिस्ट, ऑप्शन नंबर सी है मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड और ऑप्शन नंबर डी है साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट। आपको बताना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो आप भी अपना आंसर जरूर कमेंट करना। अदरवाइज अपने मन में तो ज़रूर याद रखना कि कौन सा आंसर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के साथ काम करते हैं। यानी भारत में जो क्या होता है, जो निजी और सार्वजनिक क्षेत्र है दोनों क्षेत्रों का मिलजुल कर काम करना ही क्या कहलाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है 1956 में औद्योगिक नीति में मिश्रित अर्थव्यवस्था की पुष्टि की गई थी। ठीक है, तो 1956 की औद्योगिक नीति में मिश्रित अर्थव्यवस्था की पुष्टि की गई थी। और सबसे पहले हमने औद्योगिक नीति अपनाई थी 1948 में, फिर उसके बाद अपनाई थी 1956, फिर आई थी 1991 में एलपीजी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का, भारत की अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? व्हाट इज द मेन फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी? ऑप्शन नंबर ए है कृषि प्रधानता, ऑप्शन नंबर बी है यानी ऑप्शन नंबर ए है कृषि प्रधानता यानी एग्रीकल्चरल डोमिनेंस, ऑप्शन नंबर बी है औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी है व्यापार प्रधानता यानी ट्रेड डोमिनेंस और ऑप्शन नंबर डी है सेवा क्षेत्र प्रधानता यानी सर्विस डोमिनेंस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। कृषि प्रधानता अर्थव्यवस्था है भारत की। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? इसकी व्यवस्था है कृषि प्रधानता, इसकी एक प्रमुख विशेषता है। एग्रीकल्चरल डोमिनेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों है? क्योंकि लगभग 40% से अब जो जनसंख्या है वो कृषि पर आज भी निर्भर है। कृषि फैक्ट है जैसे कि कृषि का जीडीपी में योगदान घटा है पर रोजगार में अभी भी प्रमुख है, यानी रोजगार में अभी भी बहुत ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन उसमें जीडीपी में उसका योगदान अभी 15 से 18% के बीच में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है आज का। क्वेश्चन नंबर थर्ड होगा, भारत की अर्थव्यवस्था को विकासशील क्यों कहा जाता है? व्हाई इज इंडिया कॉल्ड और डेवलपिंग इकोनॉमी? ऑप्शन नंबर ए है क्योंकि यह गरीब देश है, बिकॉज इट्स अ पुअर कंट्री। ऑप्शन नंबर बी है क्योंकि यह उच्च उत्पादन है, क्योंकि यहाँ उच्च उत्पादन है, बिकॉज ऑफ हाई प्रोडक्शन। ऑप्शन नंबर सी क्योंकि यहाँ निरंतर वृद्धि हो रही है, बिकॉज इट्स ग्रोइंग स्टेडली। ऑप्शन नंबर डी है क्योंकि यहाँ तकनीकी रूप से पिछड़ापन है, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकली बैकवर्डनेस। आप भी बताइए आपके हिसाब से क्या आंसर हो सकता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर जो है, क्योंकि यहाँ निरंतर वृद्धि हो रही है, बिकॉज इट्स ग्रोइंग और स्टेडली। नेक्स्ट इससे रिलेटेड है जैसे विकासशील देशों में निरंतर आर्थिक वृद्धि और संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का 4 होगा, भारत में नियोजन यानी प्लानिंग की शुरुआत कब हुई थी? व्हेन डिड प्लानिंग स्टार्ट इन इंडिया?
यानी इंडिया में प्लानिंग की शुरुआत कब हुई थी? 1900। ऑप्शन नंबर ए है 1947, ऑप्शन नंबर बी 1950, ऑप्शन नंबर सी 1951, ऑप्शन नंबर डी इज 1952। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। 1951 में शुरू हो गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो हुई थी 1951 में आरंभ हुई थी। योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 1950 में हुई थी, यानी 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। और योजना आयोग का अब स्थान किसने ले लिया है? नीति आयोग ने ले लिया है। और नीति आयोग कब से बना है? तो नीति आयोग बना था 1 जनवरी 2015 से बना है। और अभी नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो है सुमन बेरी, और जो उप सीईओ हैं, सीईओ ये हैं BVR सुब्रमण्यम। और इसका एक और क्वेश्चन होता है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होता है जो प्रधानमंत्री होता है, यानी अभी प्रेजेंट टाइम पे नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, ये 2-3 एक्स्ट्रा तथ्य भी बनते हैं, इसलिए मैंने बता दिया। नेक्स्ट है और नीति आयोग कैसा है? नीति आयोग किस सिद्धांत पे काम करता है? तो नीति आयोग जो करता है वो सहकारी संघवाद पे काम करता है। ठीक है, फेडरलिज्म। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र कौन से हैं? व्हाट आर द 3 सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी? ऑप्शन नंबर ए है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। ऑप्शन नंबर ए इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टरी। ऑप्शन नंबर बी इज कृषि, उद्योग, सेवा, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस। ऑप्शन नंबर सी है सार्वजनिक, निजी, सहकारी और पब्लिक, प्राइवेट या कोऑपरेटिव। ऑप्शन नंबर डी है ग्रामीण, शहरी और अंतर्राष्ट्रीय, यानी रूरल, अर्बन एंड इंटरनेशनल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टरी, यानी प्राथमिक, द्वितीयक एंड तृतीयक क्षेत्र हैं। एक्सप्लेनेशन हो जाएगा जैसे ये उत्पादन की प्रकृति पर आधारित होते हैं। सेवा क्षेत्र जीडीपी में सबसे अधिक योगदान देता है, 54% के आसपास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 होगा। सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर में कौन सी गतिविधियां आती हैं? विच एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड इन दी सर्विस सेक्टर? ऑप्शन नंबर ए है परिवहन, संचार, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग। ऑप्शन नंबर बी है कृषि, पशुपालन, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री। ऑप्शन नंबर सी खनन निर्माण यानी माइनिंग, कंस्ट्रक्शन। ऑप्शन नंबर डी मछली पालन यानी सिलाई यानी फिशिंग, ट्रेवलिंग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। परिवहन, संचार और बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ये क्या हो जाते हैं? ये सेवा क्षेत्र के उदाहरण हो जाते हैं, यानी एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है जैसे सेवा क्षेत्र जो है उत्पादन को सहायता देने वाले कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा आज, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है भारत में जीडीपी की गणना कौन करता है? हु कैलकुलेट्स इंडियाज जीडीपी? ऑप्शन नंबर ए है योजना आयोग। ऑप्शन नंबर योजना आयोग बोले तो प्लानिंग कमीशन। ऑप्शन नंबर बी वित्त मंत्रालय यानी फाइनेंस मिनिस्टर। ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO। ऑप्शन नंबर डी है नीति आयोग यानी नीति आयोग। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? आप भी जरूर बताएं कि भारत में जो जीडीपी की गणना कौन करता है, तो इसका आप भी बताइएगा कौन सा आंसर होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा NSO। NSO जो बना था वो 2019 में एक CSO और इनको मिला के एक नया जो संगठन बनाया था उसको NSO बनाया गया था 2019 में। ठीक है, NSO जो होता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स के अंतर्गत कार्य करता है और जीडीपी, GNP आदि आदि जारी करता है। जीडीपी, जीएनपी, ये भी इसमें टॉपिक है। जीडीपी, जीएनपी ना। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? व्हाट इज नेशनल इनकम? किसी व्यक्ति की आय यानी इनकम ऑफ 1%। ऑप्शन नंबर बी है देश के सभी नागरिकों की कुल आय यानी टोटल इनकम ऑफ ऑल सिटीजन्स। ऑप्शन नंबर सी है सरकार की आय यानी गवर्नमेंट्स इनकम। ऑप्शन नंबर डी है विदेशी निवेश यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा देश के सभी नागरिकों की कुल आय यानी टोटल इनकम ऑफ ऑल सिटीजन्स, यानी राष्ट्रीय आय बराबर क्या होता है? घरेलू उत्पादन प्लस विदेशों से शुद्ध आय ही क्या हो जाता है? राष्ट्रीय आय होता है। कहने का मतलब है जो घरेलू उत्पादन हो जाता है और प्लस में जो हमारे भाई बंधु लोग बाहर देश में भी काम करते हैं ना, तो वहाँ पर जो आय कमाते हैं वो भी हमारे नेशनल इनकम में जुड़ जाती है। तो ये होता है राष्ट्रीय आय। ठीक है, राष्ट्रीय आय मतलब टोटल जनसंख्या, और टोटल जनसंख्या से राष्ट्रीय आय में भाग दिया जाता है तो वही प्रति व्यक्ति आय भी निकल जाती है। भारत में विकास का मुख्य लक्ष्य क्या है? व्हाट इज द मेन गोल ऑफ डेवलपिंग
डेवलपमेंट इन इंडिया। तो व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया? ऑप्शन नंबर ए है पूंजी निर्माण यानी कैपिटल फॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर बी है आर्थिक समानता यानी इकोनॉमिक इक्वलिटी। ऑप्शन नंबर सी है सामाजिक न्याय व रोजगार सृजन यानी सोशल जस्टिस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ऑप्शन नंबर डी है औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक न्याय और रोजगार सृजन यानी सोशल जस्टिस एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। फैक्ट्स हो जाएंगे पंचवर्षीय योजनाओं की का उद्देश्य समानता आत्मनिर्भरता और स्थायी विकास था। पहली पंचवर्षीय योजना जो थी हमारी हेराडोमर मॉडल पर आधारित थी। उसके बाद ही जो हेराडोमर मॉडल पर थी पहली, और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसमें हमने लक्ष्य रखा था जो औद्योगिक क्षेत्र रखा था, और ये था महालनोबिस मॉडल पर। ठीक है, ये दो फैक्ट्रीज में और भी थे जैसे हैं। तो भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र से जुड़ी है? ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू विच सेक्टर? ऑप्शन नंबर ए है उद्योग इंडस्ट्री। ऑप्शन नंबर बी है सेवा क्षेत्र यानी सर्विस। ऑप्शन नंबर सी है कृषि यानी एग्रीकल्चर। ऑप्शन नंबर डी है ऊर्जा यानी एनर्जी। तो भारत में जो हरित क्रांति जुड़ी है ये है अपना कृषि क्षेत्र से, क्योंकि कृषि से रिलेटेड है। 1964-65 में जब हरित क्रांति भारत में एम एस स्वामीनाथन ने शुरू की थी, और इसका मुख्य लक्ष्य था खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना था। लेकिन अगर विश्व में बात करें तो इसका नॉर्मन बोरलॉग ने हरित क्रांति शुरू की थी 1960 के दशक में, रशिया से शुरू हुई थी यानी मॉस्को से। ठीक है, नेक्स्ट है सफलता मिली थी हरित क्रांति क्रांति से खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई थी। सफलता मिली क्या थी इसमें? पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिली थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है आज का, भारत की आर्थिक व्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर इन द इंडियन इकोनॉमी? ऑप्शन नंबर ए है उत्पादन व सेवा में वृद्धि यानी इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड सर्विसेज। ऑप्शन नंबर बी रोजगार सृजन यानी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ऑप्शन नंबर सी है बुनियादी ढांचे का विकास यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी यानी ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। सार्वजनिक क्षेत्र जो है देश की अर्थव्यवस्था के सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करता है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र ने ऊर्जा परिवहन और संचार में प्रमुख भूमिका निभाई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है आज का, भारत में आर्थिक नियोजन की प्रमुख संस्था कौन सी थी? विच वॉज द मेन बॉडी ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया? ऑप्शन नंबर ए है नीति आयोग। ऑप्शन नंबर बी है योजना आयोग। ऑप्शन नंबर सी है वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन। ऑप्शन नंबर डी है यानी गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा यानी प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग। योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी 1950 में हुई थी, और 2015 में नीति आयोग ने इस प्रतिस्थापित कर दिया, यानी नीति आयोग ने इसकी जगह ले ली है, नीति आयोग बनाया गया। नीति आयोग जो है सहकारी संघवाद पर कार्य करता है। ठीक है, यानी ये विकेंद्रीकृत है, और ये क्या है नीचे से ऊपर की ओर यानी अप टू बॉटम टू अप की ओर कार्य करता है कौन? नीति आयोग। लेकिन जो क्या था अपना योजना आयोग था ये केंद्रीकृत था, यानी केंद्र से ही संचालित कोई योजना होती थी तो वो नीचे तक चलती थी। लेकिन ये क्या है बॉटम टू अप है। ठीक है, बॉटम टू अप कौन करता है? नीति आयोग कार्य करता है। भारत में आर्थिक विकास की माप किससे की जाती है? इनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया इज मेजर्ड बाय। ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम। ऑप्शन नंबर बी प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम। ऑप्शन नंबर सी जनसंख्या वृद्धि यानी पॉपुलेशन ग्रोथ। ऑप्शन नंबर डी निर्यात दर यानी एक्सपोर्ट रेट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम। विकास का सही संकेत प्रति व्यक्ति आय होता है ना। किस क्षेत्र को भारत का रीढ़ यानी बैकबोन कहा जाता है? विच सेक्टर इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी? ऑप्शन नंबर ए है कृषि क्षेत्र यानी एग्रीकल्चर सेक्टर। ऑप्शन नंबर बी है औद्योगिक क्षेत्र यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर। ऑप्शन नंबर सी है सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर। ऑप्शन नंबर डी है यानी सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर यानी कृषि क्षेत्र यानी एग्रीकल्चर सेक्टर। कृषि क्षेत्र में आज भी 40% आबादी को रोजगार देती है, लेकिन और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है। आज भी बहुत बड़ी जनसंख्या हमारी क्या है कृषि क्षेत्र पर ही निर्भर है ना, कृषि पर ही जुड़ी है, वहीं से रोजगार सृजन करते हैं। और सबसे ज़्यादा छिपी बेरोजगारी जो होती है ना, परछन बेरोजगारी, ये कहाँ होती है? मौसमी बेरोजगारी, परछन बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? कृषि में ही तो पाई जाती है ना। भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है मिक्स्ड इकोनॉमी ऑफ इंडियन मीन्स, यानी ऑप्शन नंबर ये है निजी क्षेत्र का
पूर्ण नियंत्रण, ऑप्शन नंबर बी है सार्वजनिक क्षेत्र का पूर्ण नियंत्रण, ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी सार्वजनिक क्षेत्र का पूर्ण, ऑप्शन नंबर सी है निजी सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के साथ कार्य करते हैं, ऑप्शन नंबर डी है केवल सहकारी क्षेत्र का विकास। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र के साथ कार्य करते हैं, यानी सह अस्तित्व होता है निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर जैसे है निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र साथ कार्य करते हैं, यानी बोथ सेक्टर को एग्जिस्ट करते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का लक्ष्य है सामाजिक न्याय व आर्थिक विकास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी। ऑप्शन नंबर ए है ग्रोस डेवलपमेंट प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर बी है ऑप्शन नंबर ए है ग्रोस डेवलपमेंट प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर बी है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर सी है जनरल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर डी गवर्नमेंट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी जो होता है वो क्या होता है, एक देश के भीतर एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का जो कुल मूल्य होता है उसे हम क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है आज का, मेक इन इंडिया अभियान यानी मेक इन इंडिया अभियान किस उद्देश्य से शुरू किया गया था, व्हाट वाज द मेन एम ऑफ मेक इन इंडिया। ऑप्शन नंबर ए है विदेशी निवेश बढ़ाना टू इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन नंबर बी रोजगार सृजन करना यानी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ऑप्शन नंबर सी है विनिर्माण को बढ़ावा देना यानी बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग, ऑप्शन नंबर डी है और ऑफ द अबव। तो जो हमारा मेक इन इंडिया शुरू किया गया था इसका उद्देश्य इनमें से सभी है कि विदेशी निवेश को भी बढ़ाना था, रोजगार को सृजन करना था, विनिर्माण को बढ़ाना था और उपयुक्त तो सभी था, यानी इतने कार्य इसमें सभी थे और भी इसके काफ़ी सारे लक्ष्य रखे गए थे। ठीक है, मेक इन इंडिया शुरू करने का ही लक्ष्य था कि ताकि अपने लोग क्या करें, अपना लोग ही कार्य करें और अपने लोगों को ही काम उसमें मिल सके, है ना। 2014 में शुरू हुआ था, इसका स्लोगन था जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। इसका जो स्लोगन पूछा जाएगा तो क्या है, तो जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 है आर्थिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण सूचक क्या है, विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम, ऑप्शन नंबर बी है विकास सूचकांक यानी एसडीआई, ऑप्शन नंबर सी है उत्पादकता दर यानी प्रोडक्टिविटी रेट, ऑप्शन नंबर डी है विदेशी मुद्रा भंडारण यानी फॉरेन रिजर्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। एसडीआई को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आज का 19वां है, भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, विच इज़ द लार्जेस्ट सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ऑप्शन नंबर ए है कृषि क्षेत्र यानी एग्रीकल्चरल सेक्टर, ऑप्शन नंबर बी है औद्योगिक क्षेत्र इंडस्ट्रियल सेक्टर, ऑप्शन नंबर सी है सेवा क्षेत्र सर्विस सेक्टर, ऑप्शन नंबर डी है सहकारी क्षेत्र यानी कोऑपरेटिव सेक्टर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी सर्विस सेक्टर। सेवा क्षेत्र में जीडीपी का लगभग 54% योगदान है, यानी 54% के योगदान है। तो दोस्तों ये चल रही थी हमारी वीडियो से रिलेटेड टेस्ट सीरीज है, तो आप लोग ज़रूर बताइए आपको कैसा लगता है। अगर आपको अच्छा लगता है, वीडियो में समझ में आती है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, आपको लगता है एग्जाम ओरिएंटेड है, तो ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें चैनल को और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करिए जिससे और लोग भी मोटिवेट हो सकते हैं। अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और भी नॉलेज है तो आप ज़रूर से कमेंट करें ताकि आपकी भी नॉलेज अच्छी हो जाए और दूसरों को भी इसमें कुछ गेन हो जाए, समझ रहे हो। तो ये सब के लिए इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप जो लिखते हो तो वो याद भी रहता है लंबे समय के लिए। तो ये भी ज़रूरी हो जाता है कि मैंने क्या लिखा था इस कमेंट में, और लोग उसे पढ़ते तो और भी मोटिवेट होते हैं, तो और लोग उससे रिलेटेड कमेंट जरूर करते हैं। तो मेक श्योर दैट कि आप समझ में आ रहा होगा कि मेरा कहने का उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 है आर्थिक वृद्धि इकोनॉमिक ग्रोथ का अर्थ है, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स। ऑप्शन नंबर ए है उत्पादन में वृद्धि इंक्रीज इन प्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर बी संसाधनों का समान वितरण इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्शन नंबर सी केवल औद्योगिक विकास ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर डी कृषि क्षेत्र का विस्तार यानी एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा उत्पादन में वृद्धि यानी इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन। यह मात्रात्मक परिवर्तन होता है जबकि आर्थिक विकास जो होता है डेवलपमेंट यानी गुणात्मक परिवर्तन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में आर्थिक विकास की गति मापने का प्रमुख सूचक क्या है,
व्हाट इज द मेन इंडिकेटर टू मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया? ऑप्शन नंबर ए है जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन नंबर बी जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन नंबर सी पीसीआई यानी प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन नंबर डी एनडीपी यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी किसी देश की अर्थव्यवस्था के कुल उत्पादन का सूचक होता है। भारत में जीडीपी की गणना एनएसओ द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर आज का है 22वां है, गरीबी रेखा का निर्धारण मुख्यतः किस पर आधारित होता है? द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया इज मेनली बेस्ड ऑन। ऑप्शन नंबर ए है आय यानी इनकम, ऑप्शन नंबर बी उपभोग यानी कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ऑप्शन नंबर सी है शिक्षा यानी एजुकेशन, ऑप्शन नंबर डी है रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा यानी उपभोग व्यय पर है, और यह है कंजप्शन एक्सपेंडिचर इसे भी कहते हैं इंग्लिश में। गरीबी रेखा तय करने के लिए भोजन, वस्त्र, आवास आदि उपभोग पर आधारित मानक तय किया गया है। फैक्ट्स हैं 2011-12 में तेंदुलकर समिति द्वारा नया निर्धारण किया गया था। जो ये इंग्लिश में क्वेश्चन लाए मैं इसके वजह ये था कि लोग काफ़ी बच्चे उसमें जैसे ना कमेंट भी कर रहे थे और बोल रहे थे कि इंग्लिश में भी सीरीज लाओ, तो इसलिए मेरा इसलिए उद्देश्य था कि इसको इंग्लिश में भी करने का, अदरवाइज़ मैं हिंदी में इसे लाता था। लेकिन बच्चों का था ये इंग्लिश में भी लाओ, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, अगर कोई इसमें इंग्लिश मीडियम वाला भी देख रहा है तो उनका भी भला हो जाए। ठीक है, भला होने के साथ साथ ज़रूर सब्सक्राइब करना। और मैं देखता हूँ यार वीडियो तो बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन उसमें सब्सक्राइबर हमारे 30% ही होते हैं और बाकी जो 70-80% लोग होते हैं ना वो वीडियो को सब्सक्राइब भी नहीं करते, मतलब चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते। तो यार कर दिया करो, अगर कोई भी आप लोगों में से अगर देखते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उससे मोटिवेट हो जाते हैं इंसान और आगे और भी कुछ करने का मन हो जाता है। बस यही उद्देश्य होता है, और तो सब्सक्राइब करने से कुछ होगा नहीं। अब ठीक है, आज का हमारा 23 क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया? ऑप्शन नंबर ए है औद्योगिक विकास यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर बी है और गरीबी उन्मूलन यानी पॉवर्टी एलिवेशन, ऑप्शन नंबर सी है क्षेत्रीय असमानता घटाना, रिमूव ओरिजिनल इम्बैलेंस, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी यानी ऑल ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर यानी उपयुक्त में से सभी यानी ऑल ऑफ द अबव। योजनाओं का लक्ष्य होता है सामाजिक न्याय, समानता और स्वावलंबन था। ठीक है, समानता और स्वावलंबन था। क्वेश्चन नंबर आज का है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 23, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी की स्थापना कब हुई थी? When was the National Development Council established? ऑप्शन नंबर ए है 1949, ऑप्शन नंबर बी है 1952, ऑप्शन नंबर सी है 1956, ऑप्शन नंबर डी है 1960। इसका भी आंसर आप लोगों में से सबको ही आता होगा, क्योंकि ये भी बहुत बार क्वेश्चन बनता है और ये हर एग्जाम्स में लगभग लगभग क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी, यानी व्हेन वाज द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एस्टैब्लिश्ड इन 1952। ठीक है, तो कब हुई थी? 1952 में हुई थी। इसका गठन योजना आयोग की सिफारिशों को अनुमोदित करने के लिए हुआ था। क्वेश्चन नंबर आज का है 25 है, कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के लिए कौन सा सुधार किया गया? Which reform was introduced to increase productivity in agriculture? ऑप्शन नंबर ए है भूमि सुधार यानी लैंड रिफॉर्म्स, ऑप्शन नंबर बी हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन, ऑप्शन नंबर सी सहकारी खेती यानी कोऑपरेटिव फार्मिंग, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिए किया गया था, भूमि सुधार किया गया था यानी लैंड रिफॉर्म्स किया गया था, हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन, सहकारी खेती यानी कोऑपरेटिव फार्मिंग, और इसमें सभी ऑप्शन सही हैं। इन सुधारों से उत्पादन व किसानों की स्थिति दोनों में सुधार करना था। इन सुधारों से उत्पादन और किसानों की स्थिति दोनों में सुधार आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आज का है 26 है, आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य क्या था? व्हाट इज द मेन गोल ऑफ आत्मनिर्भर भारत? आप बताइए कि आत्मनिर्भर भारत जो ये योजना चली थी ये कब शुरू की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है विदेशी निर्भरता कम करना था, ऑप्शन नंबर बी स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देना था, ऑप्शन नंबर सी रोजगार सृजन करना था, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका जो राइट आंसर है आप भी बताइए, आपको क्या लगता है? तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर डी, इसका उद्देश्य था
उपयुक्त में से सभी यानी विदेशी निर्भरता को कम करना भी था, रिड्यूस फॉरेन डेवलपमेंट डिपेंडेंसी। ऑप्शन नंबर बी है स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देना था, प्रमोट लोकल प्रोडक्शन। ऑप्शन नंबर सी रोजगार सृजन करना था यानी जनरेट एम्प्लॉयमेंट। 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये शुरू किया गया था, यह आ भी गया इसका। किस योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? इन व्हिच प्लान वाज द स्लोगन गरीबी हटाओ गिवन? ऑप्शन नंबर ए तृतीय थर्ड पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ योजना यानी फोर्थ प्लान। ऑप्शन नंबर सी है पंचम यानी फिफ्थ प्लान। ऑप्शन नंबर सी है सिक्स्थ प्लान। तो ये दिया गया था कौन से, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। फिफ्थ प्लान के उसमें भी दिया गया था गरीबी हटाओ का नारा। यह नारा 1971 में इंदिरा गांधी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 28 होगा आज का। मानव पूंजी का अर्थ क्या होता है? व्हाट डज ह्यूमन कैपिटल मीन्स? केवल श्रमिक यानी ओनली वर्कर्स। ऑप्शन नंबर बी जनसंख्या का वह भाग जो उत्पादन करता है। ऑप्शन नंबर सी मानव संसाधन में निवेश यानी इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन। ऑप्शन नंबर डी मानव संसाधनों का अपव्यय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव संसाधन में निवेश यानी इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, शिक्षा स्वास्थ्य कौशल विकास पर किया गया निवेश मानव पूंजी कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आज का है 29 है। भारत में जनसंख्या वृद्धि दर किस दशक में सर्वाधिक थी? ड्यूरिंग व्हिच डिकेड्स वाज इंडिया पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हाईएस्ट? ऑप्शन नंबर ए 1951 से 61। ऑप्शन नंबर बी 1961 से 71। ऑप्शन नंबर सी 1971 से 81। ऑप्शन नंबर डी 1981 से 1991। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। 1971 से 81 तक के बीच में थी। इस दशक में जनसंख्या जो वृद्धि दर थी 2.25 थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है आज का। आर्थिक विकास में शिक्षा का योगदान, शिक्षा का क्या योगदान है? व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट? ऑप्शन नंबर ए है उत्पादकता बढ़ाना यानी इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। ऑप्शन नंबर बी है मानव पूंजी का निर्माण करना यानी डेवलप ह्यूमन कैपिटल। ऑप्शन नंबर सी है नवाचार को बढ़ा देना यानी इंकरेज इनोवेशन। ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका जो मकसद होता था इसका था आर्थिक विकास का, विकास में शिक्षा का क्या महत्व था? तो उत्पादन को बढ़ाना था, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी था। ऑप्शन नंबर बी है मानव पूंजी का निर्माण था यानी डेवलप ह्यूमन कैपिटल। ऑप्शन नंबर सी नवाचार को भी बढ़ा देना था यानी इंकरेज इनकरेज इनोवेशन है। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी यानी इसका कार्य इनमें से सभी था। ठीक है, और इसका क्या था? शिक्षा से श्रमिकों की दक्षता और आर्थिक उत्पादकता दोनों बढ़ती है। तो दोस्तों ये थे हमारी आज की 30 क्वेश्चन, और 30 से इसमें ज़्यादा ही बन रखे हैं क्वेश्चन क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट भी काफ़ी ज़्यादा थे, कुछ मैंने भी बताए। तो आप देखेंगे तो उसमें 40-50 के आसपास क्वेश्चन बने हैं। तो आपको कैसा लगता है सीरीज, आप ज़रूर कमेंट करना। आगे आगे आपको अगर किसी यूनिट से रिलेटेड कोई पर्टिकुलर टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए होती है, आप ज़रूर कमेंट कर देना। मैं कोशिश पूरी करूँगा कि उसी विषय पर नेक्स्ट एमसीक्यू सीरीज लाई जाए। ठीक है, तो आप बताना आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज़रूर जुड़े। वहाँ पे फ्री क्विज होती है, डेली की डेली मैं क्विज कराता हूँ वहाँ पे, जिसके कोई चार्जेस नहीं होते। नंबर दूसरी बात, अभी जो सुनने में आ रहा है कि ये जो पटवारी लेखपाल का पेपर होने वाला है ये दिसंबर और जनवरी के बीच में होने वाला है। तो मेरा ये मोटिव है कि 17 तारीख से यानी 17 नवंबर से मेरा कोशिश रहेगा कि वीडियो पटवारी से रिलेटेड तो एक टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी चलाई जाए, जो यूट्यूब पर चलाई जाएगी और उसके बाद टेलीग्राम पर भी रहेगी। तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, और काफ़ी उसमें क्या होगा कि क्वेश्चन आपको आएंगे या बहुत सारे क्वेश्चन नहीं भी आएंगे, तो उससे क्या होगा मोटिवेट मिलता है। तो इंसान कोई भी विद्यार्थी फिर दोबारा उसमें प्रयास करता है कि हाँ मुझे क्यों नहीं आ रहा है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोशिश करेंगे उसमें काफ़ी अच्छा विस्तार से लाया जाएगा। अगर 20 ही क्वेश्चन करेंगे लेकिन 20 में ऐसा रहेगा कि दोबारा उस टॉपिक को ना पढ़ना पड़े, ऐसा मेरा कोशिश रहेगा। अभी मैं ऐसा ही कुछ सोच रहा हूँ उसके बारे में। ठीक है, तो उसी पे वर्क चल रहा है। तो आई होप सो कि वो जल्द से जल्द होगा ज़रूर लाने का। और बाकी आप लोगों को कैसा लगे आप ज़रूर कमेंट्स में बता दिए। बाकी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।